हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोल्ड हार्ट सीरीज की अगली कॉमिक्स, जलजला। महानगर के सारे अच्छे बुरे इंसानों को एकाएक क्या हो गया है? क्यों है इन सब के हाथ में धातु की चीजें? क्यों भाग रहे हैं सिर्फ एक गेंद के पीछे? अबे गोटिया, रिवॉल्वर क्या दिखाने के लिए लाया है? इसमें गोलियां नहीं है उस्ताद, इसे तो मैं उस गेंद से छुआना चाहता हूँ बस। रुक जा रे गोल्ड हार्ट, मेरे इस पाइप को छूता जा। पकड़ो उस गेंद को, एक बार बस मेरे कढ़ाई उससे छू जाए। ये लोग तो मेरे लिए पागल हो रहे हैं। क्या कारण था उस भागम भागी का? इसका जवाब देगी हमारी सैंडमैन, सोने की मशाल और कोहराम के बाद की ये तूफानी पेशकश, जल जला। पूर्व चित्रकथा कोहराम में वह शक्तिपुंज जो अंदर ही अंदर समा गया था जमीन के नीचे, अब नर्म मिट्टी में से फुदक कर बाहर निकल रहा था। बिना आकार प्राप्त किए मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक धप, आउच! ये क्या? जोरदार टप्पा खाकर फुटबॉल तो उछल गई हवा में, पर उस पोली जगह बन गया उसका अक्स। शक्तिपुंज फुदका, यही आकार उचित रहेगा। दूसरे ही पल ले चुका था वह एक रूप। मिट्टी की बनी वह अजीब बॉल फुदकती हुई बढ़ चली, ठक ठक। अब उस सोने के मशाल को प्राप्त करने के लिए दोबारा जद्दोजहद करनी होगी। पर बेचारा क्या जानता था कि जिस तरफ वह बढ़ रहा है उस तरफ प्लेयरों का गोल है। बड़े ही वेग से छाती फुलाकर ठोकर जड़ी थी गोलची ने। मेरे सामने कोई फुटबॉल गोल नहीं कर सकती। ये रिकॉर्ड है मेरा, जो कभी नहीं टूटा। तड़ाक! रिकॉर्ड तो नहीं, फिर बेचारी की टांग जरूर टूट गई। मेरी टांग, अय्यो! अगर मैंने कठोर ना बना लिया होता स्वयं को, तो मुझे इसकी ठोकर कण कण में बिखेर देती। जब तक अन्य खिलाड़ी उसकी चीख का कारण जान पाते, वह बॉल गोल पार कर गई। चल, यहां से निकल ही जाऊं तो ही अच्छा। उधर अखबार का हॉकर कुछ ऊंची ही आवाज में चिल्ला रहा था, आज की ताजा खबर, सोने की मशाल आज शाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में स्थापित की जाएगी। कंगोरा के हाथ में भी आज का ही न्यूज़पेपर था। हर बार शिकस्त खाई है हमने, पर इस बार नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वह सैंडमैन इस बार मेरे सामने नहीं आ सकेगा। हॉट केक की भांति बिके थे आज के अखबार। पट्टा बहुत बड़ी खुशफहमी अपने दिल में पाले था। मां, मगर जो महानगर की सुरक्षा के कर्णधार थे, उनकी योजना कुछ और ही थी। मशाल के प्रत्यारोपण के पीछे हमारी एक प्लानिंग है, जिस पर अमल करके हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दूसरे शत्रु कंगोरा को पकड़ सकते हैं। अपनी प्लानिंग जनरल बड़ी शान से सुना रहा था। प्लानिंग सुनकर, सर, क्या स्वतंत्रता की इस निशानी अर्थात मशाल को दाना बनाकर कंगोरा के सामने डालना उचित रहेगा? जनरल के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। जेंटलमैन, यह मशाल असली नहीं है, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा है इस पर। सबके मुंह पर आश्चर्य रूपी चिड़िया आ बैठी। अचानक, क्या? YES यानी यस। असली मशाल तो रेड फोर्ट में सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों के बीच सुरक्षित है। और सर, इस मशाल को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में देने का सम्मान कैसे प्राप्त होगा? मेरी नजर में सिर्फ एक जाबाज है, कैप्टन अंकार। एक बार फिर उछले सब। क्या? मगर वे तो बुरी तरह घायल हो गए थे, पर हमारे डॉक्टरों ने उन्हें लगभग ठीक कर दिया है। बीच शहर में अचानक सब आंखें फाड़ फाड़ कर हैरानी के सागर में लगाने लगी गोता, जब उन्होंने देखी विचित्र गेंद। अरे, वो गेंद देख! गेंद नहीं, वह गटर का ढक्कन देख। ठप! जो गेंद के ऊपर बने उस दिल जैसे चिन्ह से टकराते ही सोने का बन गया। कौओं की झुंड की भांति झपटे गटर के ढक्कन पर भी। वह सोने का ढक्कन मेरा है, नहीं मेरा है, मैंने देखा था पहले। छीना झपटी होने लगी, तभी एक और आवाज ने चौंका दिया उन्हें। मेरा पाइप सोने का बन गया! सचमुच उस गेंद के टकराते ही बना था वह धातु का पाइप सोने का। हा हा हा, मेरा लोहे का पाइप सोने का बन गया उस गेंद के टकराने से। वह गेंद बचने के लिए उछली और फिर आ गिरी गटर के ढक्कन पर। पकड़ो इस चमत्कारी गेंद को, वह जिस धातु से छू जाए वह सोने की बन जाती है। पर हाय रे मेरे दांत! थम! पर इस पकड़ा धकड़ी में ढक्कन छूट गया। पकड़ लो! अरे, मेरे हाथ से ढक्कन फिसल रहा है। और चीख मार उठे चारों के चारों। थम! मेरा पंजा! मगर उस गेंद के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई थी भीड़। सभी अपने अपने हाथ में थमी धातुई चीजें ले दौड़ पड़े उसके पीछे पीछे। पकड़ो पकड़ो उस गेंद को! अरे, ये मेरा पाइप है। तेरा तब था जब लोहे का था, अब सोने का है ये। जबकि उस गेंद ने किसी के हाथ ना आने की कसम खा रखी थी। थप!
जलेबी 2 रुपए किलो, जलेबी 2 रुपए किलो। गेंद के टकराते ही दमदम उठी लोहे की कढ़ाई। जलेबी 10 रुपए किलो, जलेबी 10 रुपए किलो। अबे अभी तो 2 रुपए किलो की थी। वह तब थी जब लोहे की कढ़ाई थी, अब देख दीदे पहाड़ सोने की कढ़ाई है। लोग जलेबी लेना भूलकर पड़ गए जलजले के पीछे। अब तो हाल ये था, लोग उस गेंद के लिए दीवाने हो उठे। उफ, निकल गई। इन लोगों से छुटकारा पाना ही होगा, वरना मैं सोने की मशाल कभी प्राप्त ना कर पाऊंगा। टाटा स्टील फैक्ट्री सायकालीन की छुट्टी के बाद बंदी कर रहा था गेट का चौकीदार। ये गेंद हाथ लग जाए तो बिटिया की शादी कल ही कर दूं। अरे ये भीड़ कैसी। लंबी लंबी ऊंची ऊंची उछाले भर रही थी वह गेंद। आहा, आजा आजा मेरे पतीले में, बना दे से सोने का। पर शक्तिपुंज ने हवा में छोड़ दिया रेत का गेंदनुमा अक्स। यही मौका है बचने का। और मिट्टी से भर गया पतीला। सिर पीट लिया उस पतीले वाले ने। आए, मेरे पतीले में मिट्टी भर गई, अब इस मिट्टी का क्या करूं। अपना पतीला मांझ लियो। जबकि वह शक्तिपुंज, अब कम से कम उस भीड़ से तो छुटकारा मिला। उसे तो छुटकारा मिल गया, पर ये बेचारा चौकीदार फंस गया। अबे दरवाजा खोल, हम तोड़ देंगे दरवाजा। नहीं, कंपनी का दरवाजा सिर्फ काम के टाइम खुलता है। उधर कंगोरा डंका की खबर सुन बुरी तरह उछल रहा था। क्या? यस बॉस, बहुत सीक्रेट है ये बात। एक खाऊ पुई अधिकारी को काफी रिश्वत खिलानी पड़ी, तब जाकर पता चली ये बात। खैर कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग वही रहेगी। वे भी क्या याद रखेंगे कि था कोई कंगोरा इंटरनेशनल स्मगलर। कौन सी बात पता चल गई थी डंका को। उसी शाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त तैयारियां थी, जबरदस्त सुरक्षा थी और जबरदस्त ही था महानगर वासियों का जोश खरोश। हर्ष की लहर दौड़ रही थी सब में। बढ़ रही थी धीरे धीरे ऊपर क्रेन। क्रेन के डाले में था वह जाबाज महानगर का हीरा। सर, डॉक्टर ने हिदायत दिया आप खड़े ना होइएगा, टांके टूट जाने का खतरा है। डोंट वरी जेंटलमैन, मुझे मालूम है, तभी तो इस व्हील चेयर पर बैठा हूं। अधूरी सी लग रही स्वाधीनता की देवी मशाल पाकर पूरी हो गई। सैकड़ों की तादाद में उड़ चले गुब्बारे जो महानगर वासियों की खुशी के प्रतीक थे। हमारा महानगर जिंदाबाद। अचानक चीख पड़ा एक गनमैन। सर वह देखो, खतरा। रह गए सब भौचक के, हतप्रभ, हैरान। आश्चर्य का तूफान डोलने लगा जब उन गुब्बारों के बीच उड़ते दिखे वे गुब्बारे जिनके नीचे बंधे थे इंसानी जिस्म। फायर, शूट दैम, किल दैम, ये कंगोरा है। उधर द्रुत गति से आकर रुकी थी जीप टाटा स्टील कंपनी के सामने। खोल दरवाजा वरना तोड़ डालेंगे। यही है वह जगह, यहीं के चौकीदार ने फोन किया था मुझे। उग्र रूप लेती जा रही थी भीड़। इंस्पेक्टर शमा को चलानी पड़ी कई गोलियां हवा में। हट जाओ साहब, इंस्पेक्टर नहीं आ गई। आ गई तो क्या हुआ, खा थोड़ी जाएगी। इंस्पेक्टर शमा का दिमाग हिल गया लोगों की बातें सुनकर। उस सोने की दिल जैसी चीज से टकराकर हर चीज सोने की बन जाती है। देखो मेरी कढ़ाई, सोने सा दिल, गोल्ड हार्ट। हाँ वही गोल्ड हार्ट। इंस्पेक्टर शमा बड़ी आगे। अचानक दरवाजा स्वयं खुला और एक ही शब्द गूंजा सबके मन मस्तिष्क में, भागो। जाने क्या देखा था उन्हें कि सब उल्टे पांव भाग लिए। इस बीच गोलियों की बारिश में भी ठहाके लगा उठा कंगोरा। क्यों सरकारी बारूद की बर्बादी कर रहे हो? हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। पल प्रतिपल मशाल की तरफ बढ़ रहे थे वे। फिर छीन ली नापाक हाथों ने पाक देवी के हाथों से मशाल। कल तक तुम्हारी थी जो मशाल, आज वह हमारी हुई। नीचे खड़े हर अधिकारी को लकवा सा मार गया। सर मशाल छिन गई। हमने सपने में भी ना सोचा था कि कंगोरा इस तरह मशाल लूटने आएगा। एयरफोर्स को खबर कर दो। सर जब तक वे आएंगे कंगोरा दूर जा चुका होगा। परंतु व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी अहंकार ने हिम्मत ना हारी थी। मुझे तो गन। सर अभी आपकी हालत, गन दो। दूसरा ही बल तंतराता चला उठा अहंकार। गोलियों पे गोलियां, तक 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 तक, एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। अहंकार का निशाना लुटेरों के शरीर नहीं गुब्बारे थे। फट फटा फट, वे गुब्बारे जिनके सहारे वे उड़ रहे थे। इधर उस जलजले को देखकर बंद गई गिग्गी सबकी आंखों में और भीड़ बस भागी जा रही थी। भागो रे भागो। जो अब पटाक पटाक कर दम तोड़ रहे थे और पेड़ से टूटे नारियल की भांति गिरने लगे उनके शरीर। भाई रुक जाओ, छोड़ दो उस चौकीदार को गोल्ड हार्ट का, वरना मैं गोली चला दूंगी। सोने की दमदमाती इंसानी आकृति में चमक रहा था वह शक्तिपुंज, सोने सा दिल, गोल्ड हार्ट। चौकीदार को उछालकर दूर फेंका उस स्प्रिंग के बबुए ने। गरगराती आवाज उभरी, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते लड़की, मेरे हवाले कर दो अपने आप को। स्प्रिंग के गुड्डे ने बढ़ाया कदम की धाए धाए।
मगर इस पास सी मौजूद स्प्रिंग को झंझनाने या कुछ ना कर सकी। वे गोलियां झन झन उछलती सी फुदकती सी तेजी से बढ़ चली। वह अजीबोगरीब मानव आकृति, ठप ठप। इसका पीछा मैं पैदल नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर शर्मा ने जीप भगा दी उसके पीछे। इससे भी पिंड छुड़ाना होगा। ठहर गया पल भर को वह, और जीप के दोनों टायरों को होना ही पड़ा ब्लास्ट। भाग फटाक। ओ नो। और वह अजूबा लंबी लंबी जंप मारता बढ़ता ही चला गया आगे। सोने की मशाल हर कीमत पर हासिल करनी है मुझे। उधर धम धम करते नीचे आ गिरे थे कंगोरा व उनके साथियों के शरीर, और गिरकर बचने का कोई सवाल ही नहीं था। अंकार भी अब तक आ चुका था नीचे। सबकी नजरें लाशों पर थी, किंतु अंकार की नजर कहीं और थी। वाह, हमने कंगोरा को खत्म कर दिया। मिस्टर राणा, मैं फटे गुब्बारे से झांकता कागज तो देना मुझे। लीजिए सर। अगले ही क्षण अंकार के ऐलान ने सबकी दिमाग की जड़ें हिला दी। सर, यह कंगोरा नहीं है। क्या? क्या? कंगोरा मरा नहीं है, जिंदा है अभी। भाड़ सा मुंह फाड़े सब देखते रह गए। कागज पर लिखा हर शब्द उनके दिमाग में बम विस्फोट कर रहा था। नकली मशाल को नकली कंगोरा नहीं तो क्या असली कंगोरा आएगा लूटने? हाँ, असली मशाल लूटने असली कंगोरा पहुंच रहा है, ये वादा है। कंगोरा। सबके चेहरे धुले कपड़े की भांति सफेद पड़ गए। सर, असली कंगोरा रेड फोर्ट में रखी मशाल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा होगा, या यूं कहो कि कर चुका होगा। हमें तुरंत वहीं चलना चाहिए। वैसे तो रेड फोर्ट में सैकड़ों सैनिकों की सुरक्षा में है मशाल, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कैप्टन अंकार जनरल वोंग को सैनिकों को जीप में भरकर चल दिए, पर वह हमारी चाल कैसे समझ गया, ये तो भगवान जाने, या फिर स्वयं कंगोरा। इधर तूफानी गति से सड़क की छाती पर दौड़ रही थी जीपें, और इधर सांप से लौटने लगे सैनिकों के सीने पर आ चुका था गोल्ड हार्ट। सर, वह देखिए। ओ गॉड, ये तो सैंडमैन का ही कोई भाईबंद लगता है। लगता नहीं सर, वही है। ध्यान से देखिए, स्प्रिंग में से दिख रहा है वही सोने सा चमकता दिल जो सैंडमैन में भी दिखाई पड़ता था। गोल्ड हार्ट के कदम मशाल की तरफ बढ़े। कमांडर हलफ आकर चीखा, फायर! गनों ने एक के बाद एक उगले, शोले अनेक। सर, हमारे बुलेट्स बेकार हो गए। गोलियां इसके बढ़ते कदम नहीं रोक पा रही हैं। एक भयंकर निर्णय ले दौड़ पड़ा कमांडर एक तरफ। गोलियां अगर उसके बढ़ते कदम नहीं रोक पा रही है तो टैंक से उसका परखट चढ़ा दूंगा मैं। उधर जनरल की जीप के ब्रेकों की दहाड़ से फट गई वहां फैली सन्नाटे की चादर। कारण था, अरे इंस्पेक्टर शर्मा, क्या हो गया आपकी जीप को? सर, गजब हो गया। वह सैंडमैन सोने का दिल यानी वह गोल्ड हार्ट बच निकला वहां से। सबके मुंह से एक ही शब्द उछलकर बाहर आया, क्या? कैसे? कब? इंस्पेक्टर शर्मा ने बता दी सारी घटना, और वह मेरी जीप पंचर करके भाग गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ओह नो। दिमागदारों के दिमाग ठस पड़ गए। सर, प्लीज अब मुझे जाने दें इंस्पेक्टर शर्मा के साथ। मगर आप, मैं जानता हूं सर, मेरा जिस्म व्हील चेयर पर है पर दिमाग नहीं। ओके, आप एक जीप लेकर चले जाओ, हम सब दूसरी जीप में रेड फोर्ट पहुंचते हैं। कुछ क्षण बाद दोनों जीपें अपनी अपनी दिशा में भाग गईं, पर इंस्पेक्टर शर्मा की जीप में अब था कैप्टन अंकार भी। इधर स्प्रिंग का बबुआ, जिसे रोकने की कोशिश में नाकाम साबित हो रहे थे सैनिक। मुझे मशाल पाने से कोई नहीं रोक सकता। सचमुच मशाल पाने से कोई न रोक सका उसे। मशाल उठाते ही सिंह की भांति दहाड़ उठा। असली मशाल कहाँ है? ये नकली है। पट्टा एक ही पल में असली नकली का भेद जान गया था। उसी पल दहाड़ा था टैंक भी। पल के 1000वें हिस्से में ही जमीन से ऊपर नजर आ रहा था वह बबुआ। अगला गोला दागने ही वाला था कमांडर। ताक! वार इतना भीषण था कि उछल गया वह टैंक से, और जहां गिरा वहां खड़ा था गोल्ड हार्ट। तेरी मौत से तुझे सिर्फ तेरा एक शब्द बचा सकता है। बोल, असली मशाल कहाँ रखी है? रेड फोर्ट। कमांडर की जुबान से फिसल ही गया वह शब्द। अचानक तभी एक गन की बट टकराई उस अजूबे से। भाग! डगमगाते हुए उसने देखा वार करने वाले को और रह गया दंग। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं, और तब तक जिंदा रहूंगा जब तक तेरा खात्मा नहीं कर लेता। सर, जल्दी कीजिए। गोल्ड हार्ट के वार से बचने के लिए व्हील चेयर तेजी से घुमा दी उसने। काक! मेरी राह का हर बार तू सबसे बड़ा रोड़ा बना है। उफ, बाल बाल बचा। अपने दिमाग और बेहद फुर्ती का प्रदर्शन करके ही बचा पा रहा था अंकार स्वयं को। थाक! वह रही तार का छोर पकड़कर विद्युत गति से घूमा वह, और घूमता चला गया उस गोल्ड हार्ट के चारों तरफ। क्षमा, एक्शन! मैं तार लपेट चुका हूं। क्षमा के हाथ तेजी से हरकत में आए। सर, आप दूर हट जाइए अब। चक्के पर लिपटती जा रही थी तार में फंसा गोल्ड हार्ट का जिस्म भी आ रहा था खिसता हुआ।
लिपटती तार के साथ ही गुड़गुड़ी सा होकर वह भी लिपट गया उस चक्के पर। अंकार के दिमाग की एक बार फिर हुई विजय। कमांडर, आप इस क्रेन को लेकर प्रोफेसर तोरास के पास चले जाइए। और शमा, हमें अब चलना है रेड फोर्ट। शीघ्र ही क्रेन और जीप एक दूसरे की विपरीत दिशा में बढ़ गई। बड़ी बुरी तरह फंसाया उस कैप्टन अंकार ने मुझे। अब यहां से निकलना तो दूर, हिल भी नहीं सकता मैं। जनरल की जीप रेड फोर्ट के बाहर रुकी और हैरानी से भर गई सबकी आंखें। सर, वह देखिए। ओ गॉड, वे तो मशाल चुरा भी चुके हैं। फायर करो, एक भी लुटेरा जिंदा ना बचने पाए। गनों के मुंह खुल गए। तक 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 तक। रस्सी पर झूलते साए खाई में समाने लगे। मशाल घिरनी से छोड़ा ली उन्होंने, पर सबकी बुद्धि दिमाग से खाली हुई जा रही थी। इतनी सुरक्षा के बाद भी वे इस मशाल को रेड फोर्ट से निकालने में कामयाब कैसे हो गए? कोई हमारी गोली से बचा हो तो पूछें। कोई फायदा नहीं। अगर कोई बच भी गया होगा तो खाई में तैरने वाले मगरमच्छ उसे चट कर गए होंगे। फिर क्रोध की अधिकता को दबाए न रह सके वे। अंदर चलो। रेड फोर्ट के सारे सुरक्षा गार्डों को निलंबित करके रहूंगा मैं। अंदर घुसते ही हुक्म तमनाया जनरल ने। रेड फोर्ट के हर सुरक्षा गार्ड को 1 मिनट में परेड ग्राउंड में देखना चाहता हूं मैं। इट इज माई ऑर्डर, एक्सप्रेस ऑर्डर। 1 मिनट क्या, 58 सेकंड में ही भर गया परेड ग्राउंड। सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा तुम सबसे। मशाल कैसे लुटी? परेड ग्राउंड एक ही नारे से गूंज उठा। क्या? ऊंची कर दिखाई जनरल ने मशाल। हाँ, यह देखो, वह लुटी हुई मशाल। मगर सर, वह मशाल तो अपनी जगह सुरक्षित रखी है। आपके सख्त आदेश के बावजूद भी हम एक सैनिक की वहां ड्यूटी लगा कर आए। जनरल के दिमाग के तार सातों सुर के साथ बज उठे। क्या बकते हो? चलो मेरे साथ। चलिए सर। सुरक्षा कक्ष में पहुंचते ही कर्नल की तो जैसे नानी मर गई। मशाल सचमुच लुट गई। जनरल साहब, वाकई ना वहां मशाल थी और ना कोई सैनिक। सर, वह सैनिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मशाल की जगह यह कागज कैसे रखा है? जनरल साहब, बाहर रस्सी पर जो आपने शूट किए वे मेरे आदमी नहीं बल्कि बेजान पुतले टंगे थे, और जो मशाल मिली वह भी नकली है। यह तो अब आप जान ही चुके होंगे। जब आपके आदमी अफरा तफरी में अंदर घुसे तो मैं भी चुपके से शामिल हो गया, और कर्नल साहब ने जो इकलौता सैनिक यहाँ सुरक्षा के लिए छोड़ा वह भी मैं ही था। असली मशाल ले जा रहा हूँ। धन्यवाद कंगोरा। कागज क्या था, पूरा एटम बम था उनके लिए। पत्र पढ़कर सिर धुलने का जीच कर रहा था। और मशाल, जबकि जनरल व कर्नल के चेहरे पर यका एक चमक उभरी, पर वह चमक जीरो वर्ल्ड और मशाल विजेता कंगोरा, इससे पहले कि पूरे महानगर की फोर्स मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े, मैं इस मशाल को पिघलाकर कोई और रूप दे दूंगा। जबकि जनरल व कर्नल के चेहरे पर यका एक चमक उभरी, पर वह चमक 0 वाट के बल्ब जितनी ही थी। सर, आशा की एक किरण अभी है। जानता हूं कर्नल, तभी तो सिर नहीं धुना मैंने अपना। जल्दी लाओ वह यंत्र। इधर उस क्रेन को रुकना ही पड़ा एक रेड लाइट पर, और गोल्ड हार्ट पर पड़ गई एक नजर। अरे, इस क्रेन के चक्के में तो गोल्ड हार्ट लिपटा है, जिसे छूते ही धातु सोने की बन जाती है। क्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया। ए, तू डटो। हट जाऊंगा, एक बार साइकिल छुआ लेने तो इससे। हम तो साधु संत है बच्चा, बस चिमटा है हमारे पास तो। मैं तो अपना टिफिन सोने का बनाऊंगा। 1 इंच भी आगे न खिसक पा रही थी क्रेन। नौबत मारा मारी तक आ पहुंची। परे हटो। डगमगाता व्यक्ति चक्रे के हैंडल से टकराया। चक्रा एक बार जो घूमा तो बस घूमता चला गया। विद्युत गति से उछला स्प्रिंग का वह बबुआ। उस बबुए ने 2-4 को उठाकर ऐसा पटका लगाया कि सारी भीड़ चुटकी में हवा हो ली। सोने के भूखे जान बचाकर भागे। मुझे रेड फोर्ट पहुंचना है अब। रेड फोर्ट से बाहर ही मिलन हो गया अंकार का जनरल से। सर, आप वापस? कैप्टन अंकार, मशाल लुट गई। क्या? कैसे? जवाब में पूरी घटना सुना दी। मगर शुक्र है कि हमने मशाल के तल में पहले से एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया था। यह लो, तुम भी एक यंत्र रख लो, इसकी हद में आते ही वह संकेत देने लगेगा। अंकार की जीप भी अन्य जीपों की भांति खोज में लग गई। कंगोरा की किस्मत साथ दे रही थी आज। वाह, टाटा स्टील कंपनी, अब तक तो यहाँ छुट्टी भी हो चुकी होगी। इसी कंपनी में मशाल को पिघला लेता हूँ और कोई अन्य रूप दे देता हूँ। वैसे भी मशाल से ज्यादा कीमती है इसमें जड़े हीरे, जिसके लिए मैंने ये सारा पंगा लिया है। वह बेरोक टोक अंदर पहुंच गया। पहली बार मेरा कार्य बिना किसी झंझट के पूरा हुआ है। कुछ ही देर में दहकने लगा ओवन। 1 ही मिनट में सोने की मशाल नहीं रहेगी। मशाल उठाने को वो जैसे ही मुड़ा, नहीं, इलेक्ट्रिक ओवन चालू किया उसने। हलक फाड़कर चीख उठा, हेलो मिस्टर स्मगलर। भय की ताल पर कत्थक कर उठी टांगे उसकी।
पर हिम्मत का साथ न छोड़ा उसने। तभी तो गरज रही थी उसकी रिवॉल्वर। धाए धाए, मैं तुझे भून कर रख दूंगा। तू हर बार मेरे किए कराए पर पानी फेरने क्यों चला आता है रे? पानी तो मैं उस जनरल के मंसूबा पर फेरने जा रहा था, पर तुझे डेटा स्टील कंपनी पर खड़े देख लिया मैंने, और तेरे हाथ में पकड़ी मशाल भी। फिर गोल्ड हार्ट ने अपने जौहर दिखाए। तेरी भड़ास निकल गई हो तो मैं अब अपनी भड़ास निकाल लूं। ताक! मगर गिरते ही कंगोरा के हाथ में आ गया एक हथियार। यह एसिटिलीन टॉर्च ही कुछ कर सकती है। सचमुच काम कर गई एसिटिलीन टॉर्च। हा 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 बेटा, गोल्ड हार्ट तेरी कमजोरी इस बार भी पता चल ही गई मुझे। इसकी लौ से कोई भी हिस्सा गल गया तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। स्प्रिंग की विचित्र आकृति उछल उछल कर टॉर्च की लौ को धोखा दे रही थी। ठा के उगलने लगा कंगोरा का लगा। बेड़ा कब तक बचेगा? मैं समझ चुका हूं कि तू किसी कोमल चीज में ही घुसकर उसका रूप ले सकता है। यहाँ आसपास कोई और वस्तु ऐसी नहीं जो तू इस स्प्रिंग से निकलकर उसमें घुस सके। अचानक तभी शटर खुला, यानी हमारे यंत्र ने सही संकेत दिया था। सर, बहरा कंगोरा। पल भर को चौंका कंगोरा। उसी पल का फायदा उठा गया गोल्ड हार्ट। उसके गिरते ही छाती पर आ बैठा हुआ। तेरे जैसे देशद्रोही का मर जाना ही अच्छा है। चीख पड़ा अंकार। इंस्पेक्टर शर्मा, रोको रोको उसे, वह कंगोरा को मार डालेगा। विक्रम, अर्जुन, तुम मशाल उठाओ। कमान दारा। एक साथ छुड़ा लिए शमा ने भरसक कोशिश कर से। छोड़ दे इसे शैतान, बचाओ! मगर महंगा पड़ा उसे हाथ छुड़ाना। सैनिक दारा आगे बढ़ो। सैनिक दारा आगे बढ़ा। मैडम को छोड़ दे दुष्ट। पर वे बेचारा भी सिर की कैद में फंस गया। विक्रम और अर्जुन जो लपके थे मशाल की तरफ। ये क्या बला आलपटी? बला नहीं, ये गोल्ड हार्ट है। उफ! मशाल को उठा ना सके वे भी। अंकार की आंखें फटी फटी देख रही थी उस हैरत अंगेज दृश्य को। हर शख्स की चीख दीवार से सर फोड़ रही थी। सबके सब गिरफ्त में थे गोल्ड हार्ट के। सिर्फ बचा था वह जो खड़ा नहीं हो सकता था। बेबस सा अंकार। मशाल भी थी, मशाल के शत्रु भी मौजूद थे। अपाई से हालत में बैठे कैप्टन अंकार के सामने क्या कर पाया वह उन सबको बचाने के लिए? जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे आगामी अंक का, गोल्ड हार्ट सीरीज की अगली कॉमिक्स अशांति का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोल्ड हार्ट सीरीज की अगली कॉमिक अशांति में। तब तक के लिए धन्यवाद।